देखिए आते हैं हम आज आव्यूह चैप्टर शुरू किया जा रहा है। आव्यूह, ठीक ना। आव्यूह का अंग्रेजी नाम होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स CEUS होता है आव्यूह का। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि आव्यूह क्या है, ठीक ना। तो आव्यूह जो होता है ना, वह किसी वास्तविक संख्या या समिश्र संख्या या फलनों का क्षैतिज या उदग्र रेखाओं का एक लिखित रूप होता है। आव्यूह जो होता है, आव्यूह किसी वास्तविक या समिश्र या समिश्र क्या होता है, समिश्र संख्या होता है। समिश्र संख्या या फलनों का क्षैतिज या उदग्र रेखाओं में आयताकार क्रम विन्यास, आयताकार क्रम विन्यास होता है, ठीक ना। देखिए आव्यूह जो है, आव्यूह किसी वास्तविक संख्या जिनमें कहते हैं रियल नंबर, समिश्र संख्या x प्लस आई वाई के रूप में जो होता है जिनमें कहते हैं फलन फंक्शन x का क्षैतिज रेखा या उदग्र रेखा में आयताकार क्रम विन्यास होता है, ठीक। इतना समझ गए। अब आते हैं कि जैसे यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे पहले देख लें। जैसे मान लेते हैं आव्यूह A का अवयव है 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है, आव्यूह A का अवयव है। तो इससे यह साबित होता है कि आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर में तथा उसके अवयवों को अर्थात जो कोष्ठ के अंदर होता है उसको छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक ना। और इसको एक बड़ी कोष्ठ से घेर देते हैं, ठीक। तो ये आयताकार हुआ या वर्गाकार। आव्यूह के अनेक प्रकार होते हैं। तो यही कहता है कि आव्यूह जो है वास्तविक संख्या या समिश्र संख्या या किसी फलन का क्या होगा, क्षैतिज या उदग्र रेखाओं का आयताकार रूप होता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ b बराबर दे दिए, तो b बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं x y z c p r d q x। तो ये मत सोचिएगा कि सर जी तीन को लिख रहे हैं, चारों को हो सकता है। p बराबर i k l m n o p r c p t z कुछ लिख दो, ये सब क्या है, आयताकार ही है या क्रम विन्यास या वर्गाकार या कुछ भी होगा, लेकिन आव्यूह को ऐसे ही लिखा जाएगा। अब आते हैं कि इसमें कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिसको जानना ज़रूरी होता है, जैसे कि रो कॉलम, ठीक ना। देखो आव्यूह A बराबर हम लिख दिए I J K L M N O P Q, ठीक ना। तो सबसे पहले जानेंगे कि यह रो कौन है और कॉलम कौन है। तो रो जो इस तरह से लाइन चलता है ना, इस तरह से, ठीक ना, इस लाइन को ही हम लोग कहते हैं रो, ठीक ना।
और जो ऐसे चलता है ना खड़ा खड़ी, इसको कहते हैं क्या चीज़? कॉलम। ठीक ना? कॉलम जन है सुता के चलता है, देख जन पटकुनिए होकर ओकरा के कहल जा रो, समझा? जो पटकुनिए होता है ना सुता करके, उसको कहते हैं रो। और रो का मतलब होता है पंक्ति। समझे में नहीं आता है, इसको बताते हैं। और जो नहीं उठा के रहता है, देखो ये खड़ा खड़ी है ना, ठीक, जो खड़ा खड़ी रहता है उठा के, उसको कहते हैं कॉलम। इसी को कहते हैं स्तंभ। देखो ना लिखा नहीं किया का स्तंभ। समझ में आया? हाँ, ठीक से देखो, जो सुता के होगा उसको रो कहते हैं। सुता के हुई तबे न रोई रे। हाँ, तो जो सुता के होगा उसको रो कहते हैं, और जो उठा कर लिखा गया होगा उसको क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। याद रखिएगा कि जो सुता कर लिखा जाएगा उसको रो, और जो उठा कर लिखा जाएगा उसको कॉलम कहा जाता है। और इसके जो बीच में जो ये सब है सब, इसको अवयव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। कि आप भी ए का अवयव है कौन? आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये सब जो भी है ये सब उसके अवयव हैं। लेकिन इसमें एक और बात होती है। इसमें क्या होती है? कोटि। कोटि किसको कहते हैं? सबसे पहले बात समझ ले। मान लेते हैं कि आप भी ए बराबर दे दिया आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। तो देखेंगे क्या, कोटि का अंग्रेजी नाम है ऑर्डर। उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़? ऑर्डर। ठीक ना? ऑर्डर मीन्स होता है कोटि। कोठी मत कह देना सब। ऑर्डर का मतलब होता है कोटि। ठीक ना? तो हम लोग देखेंगे क्या कि कोटि किसको कहते हैं। तो कोटि जो होता है ना, रो और कॉलम का समूह होता है। कितने रो हैं? तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 पंक्ति है ना। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, ये 3 गो है। तो इसको हम लोग कोटि को लिखेंगे 3 गुने 3, अर्थात इसको बोलते हैं, गुना लिखते हैं, आप बोलते हैं बाई। 3/3 कोटि का है। कितने कोटि का है? तो 3/3 कोटि का, या 3/3 ऑर्डर का है। ठीक ना? क्यों? क्योंकि 3 गो रो है और 3 गो क्या है? कॉलम है। ठीक, तो इसको बोलते हैं 3/3 ऑर्डर का आप भी बोलेंगे। माने समझ जाओ कि 3 बार सुता के या 3 बार उठा के, तो 3/3 ऑर्डर का ही कोटि कहलाएगा। आप भी कहलाएगा, सॉरी आप भी कहलाएगा। ठीक ना? अगर मान लो कि b बराबर लिख दिया गया 1 2 3 और 4 5 6, तो इसको जानते हो कितने ऑर्डर का आप भी कहेंगे? तो देखो, सुता के को बार? 1 बार 2 बार 3 बार, या उठा के को बार? 1 बार 2 बार, है ना? तो इसमें उठा के जो है 2 बार और सुता के 3 बार किया है ना, इसलिए इसका ऑर्डर जो होगा 3 गुने 2। क्या कि जो बार सुता के कही उहे लिखल जाए पहले, और जो उठा के लिखा होगा उसको लिखा जाएगा बाद में। और जो सुता के होता है उसको कहते हैं रो, और जो उठा के लिखा जाता है उसको कहते हैं कॉलम। माने उठा कर जो काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं। ठीक ना? और उसके अवयवों की संख्या कैसे निकाली दी जाएगी? तो इन दोनों को गुना कर दीजिएगा ना, रो और कॉलम की संख्याओं को, तो उसमें अवयवों की संख्या निकल जाती है। जैसे 3 दूनी 6, गिनो तो 6 गो है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 गो है ना, तो ये अवयवों की संख्या निकल जाती है। ठीक ना? लेकिन रो और कॉलम तो जान गए कि रो जौन सुतल होके तौन रो, और जौन खड़ा होके तौन कॉलम कहला जाता है। दूसरी बात, रो को हम लोग एम से सूचित करते हैं और कॉलम को एन से सूचित करते हैं। ठीक ना? तो आप लोग देखिएगा, ऐसे दिया होगा ए आई जे 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 ए आई जे, ऐसे लिखा होगा ना, तो समझते हैं यहाँ दे दिया M/N C बराबर। तो इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि ए आई जे जो है यह M/N ऑर्डर का है, अर्थात
m रो की संख्या है और n क्या है, कॉलम की संख्या है, ठीक ना। तो इसके बाद कुछ और है इसमें, ये सबको जान लेना जरूरी है। अरे केहूँ समझे के बाद परीक्षा में तुमसे ये नहीं कहने जा रहा है कि तू सुता के बना रहे हो कि उठा के बना रहे हो। तुमको ये जानना है, अपने जानना होता है कि हम सुता के बनाए कि उठा के बनाए कि कैसे करके बनाएं। तुमको बनाना होता है, पर एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर केवल तुम्हारा कॉपी चेक करेगा। उसको सवाल बनाने का नियम सही चाहिए, हल सही चाहिए, यही ना चाहिए। वो ही नहीं सोचेगा कि विद्यार्थी कैसे समझाए, सुता के समझाए कि उठा के समझाए कि कैसे समझाए। विद्यार्थी को जैसे समझ में आया है वैसे बनाया है, बनाने का तरीका उसका सही है। तुम जैसे बना लो, ठीक ना। ये मत सोचना सब कि ऐसे नहीं बनेगा या ऐसे सर जी बोल दिए। तुम समझ जाओ जैसे समझना है, जिस बुद्धि से समझना है, जिस भाषा में, ठीक ना। अब जिस कोई कहने नहीं आएगा कि सुता के, तो कह नहीं सकता है कि पेटकुनिया सर जी लिखा हुआ है, तो पेटकुनिया लिखो, चाहे सुता के लिखो, चाहे उठा के लिखो। हमको तो समझना है कि उसको रो कहना है उसे, ठीक ना। वो जिस भाषा में समझ जाए। कौनो कहेगा कि सर जी जो हैसे होके उसको कहेंगे रो, तो हैसे होके चाहे कैसे होके, हमको रो चाहिए ना जी। हमको रो चाहिए या हमको कॉलम उसको आना चाहिए कि कैसे हूँ समझा दे कि रो है कि कॉलम है। दूसरी बात कि ऑर्डर, ऑर्डर तो समझबे करते हैं, समझिएगा कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या है जी, तो आव्यूह में अवयवों की संख्या और स्तंभों की संख्या, आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्याओं को क्या कहते हैं, ऑर्डर कहा जाता है। जैसे मान लो कि ए बराबर हम अभी दे दिए हैं 1 2 3 4 5 6 लिख दिया गया, छोटे है। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी हुई, 6 गो, लेकिन पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो एक पंक्ति है, एक दो पंक्ति हो गया ना। लेकिन स्तंभों की संख्या 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो खड़े खड़ी बा और 2 गो ऐसे बा सुतल। तो जब सुतल बा तब ना के रो, तो रो के पहले लिखल जाला, तो सुतल कौ गो बा, 2 गो, तो 2 हो जाई, 2 गो 2 हो गए। आ कॉलम कौ गो बा, 3 गो, तो 2 गुने 3 अर्थात 2/3। यह आव्यूह ए जो है वह 2/3 ऑर्डर का अवयव है, आव्यूह है, ठीक ना। यह कितने ऑर्डर का है आव्यूह, 2/3 ऑर्डर का हुआ। तो समझ गए रो कॉलम क्या है। अब देखिए इस पर कुछ सवाल आते हैं। अब हमको इसमें कुछ और चीज़ आप लोगों को देखना है। देखना क्या है, अब समझिए कि आव्यूह के अवयवों को कैसे निकालते हैं। देखिए मान लेते हैं कि आव्यूह ए बराबर दे दिया है, देखो है पहला पेटकुनिया चलता है, जितना चल जाए सुता के। तो अब हम लिख देते हैं, मान लो A11 सॉरी A11 A12 A13 A14 इस तरह से लिख दिया। दूसरा A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 इस तरह से लिख दिया ना। अब बात समझो, इस तरह से लिख दिया। आव्यूह ए के अवयव है A11 A12 A13 A14 इस तरह से है। तो जानते हो भाई ए है पहिल का 1, यहाँ भी देखो 1 है, यहाँ भी देखो 1 है, यहाँ भी देखो 1 है। पहिल का लाइन में कैसे चला है, 11 12 13 14 चला है ना। तो सब में एक है। यह एक जानते हो किसको सूचित कर रहा है, यह एक सूचित कर रहा है क्या कि है पहिल का बार रो चला है, पहिल का रो है। एक जो क्या सूचित कर रहा है कि पहिल का रो है, माने पहले बार सुतायल बा तो पहिल का रो हुआ।
देखो यहाँ पहले क्या है, दू है, सब में देखो पहले दू होगा, है ना, तो दूसरका बार सुतल या है तीसरका बार सुतल। देखो सब में पहले एक, दूसरा में दू, तीसरा में तीन, है ना। सब में पहला में देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अर्थात पहिलका अवयव जो सूचित कर रहा है वह रो को सूचित करता है, और दूसरका अंकवा जो सूचित करता है वो कॉलम को सूचित करता है, अर्थात उठा के, ठीक ना। दूसरका उठलका के और पहिलका सुतलका को सूचित करता है, याद रखना। और सुतलका को कहते हैं कौन चीज़, रो, या उठलका के कॉलम, ठीक ना। आरसी रिचार्ज मत कर दियो, आरसी का मतलब हो जाएगा रिचार्ज ना, माने वही बात नहीं। तो तुमने के 1200 रिचार्ज कहियो ले बस, ठीक ना। तो इसको देखो कैसे निकालेंगे। अगर दे दिया सवाल दे दिया एगो छोट मोट, कह दिया का कि 2/2 ऑर्डर का एक आव्यूह ज्ञात करें, 2/2 ऑर्डर का एक आव्यूह ज्ञात करें जहाँ aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये सवाल दे दिया। मान लेते हैं कि ये सवाल जो है 2/2 ऑर्डर का एक आव्यूह ज्ञात करें जहाँ aij बराबर क्या है, i प्लस जे का होल स्क्वायर, ठीक। तब जानते हो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ देखो, वहाँ नहीं, 2/2 ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर हुआ ना, मन 2 बार सुता के 2 बार उठा के निकाल देवे के बाद, ठीक ना। तो 2 बार सुता के मान लेते हैं कि आप भी ए, तो भाई A11 हो गया, भाई A12 हो गया, भाई A21 हो गया, भाई A22 हो गया। देखो तो 2 बार सुता के और 2 बार उठा के, अब तुम लोग कहोगे कि सर जी हेजगी तो बढ़ जाता है A1 2 1 3, तो 2 बार में सुतल बा, बाकी 2 बार तो सुतल बा, 3 बार खड़ा हो गल बा, खड़ा हो गल बा नू, ए से भाई 2 3 हो, अच्छा घबरा गल। तो देखो कहोगे कि सर जी 2 बार सुतल तो बा, तो हई नियम तो लागू करे था, बाकी खड़ा बा 2 को कहता कि 2 बार खड़ा होके के चाहिए, बाकी खड़ा को बार बा 3 बार, तो ना एकरा के खड़ा करे खातिर यही से लिखल गया A11 A12 A21 A22। अब देखो तो 2 बार सुता के और 2 बार उठा के एकरा के लगे गल। अब हमको यही ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी, कि A11 A12 A21 A22। तो देखो यहाँ लिखेंगे A11 पहले निकाल दो, A11 बराबर कितना होगा, तो सवाल है ये ना है, तो I को कहते हैं रो और J को कहते हैं स्तंभ, माने कॉलम, ठीक ना। देख भैया हम अंग्रेजी बोले में दिक्कत होला, ठीक नू, ऐसे भोजपुरी सीख लिए ठीक रही। I का मतलब रो और कॉलम स्तंभ को कहते हैं, हाँ ठीक है, तुम सीखो तानी। तो I का मतलब रो पहल का है 1 और कॉलम कितना है 1 है, तो J का मान भी 1, और ओकर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, एगो 2 गो, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 2 4। A11 के मान कितना आ गया, 4 आ गया ना। A12 तो देखो 1 हो गया I का मान, और J का मान कितना 2, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, 2 गो 1 3 गो का होल स्क्वायर, 3 3 9 हो गया ना। A1 2 हो गया, अब 2 1 निकाल दो, तो देखो अब I का मान कितना रखेंगे 2 और J का मान 1, जवन पहले हुई तवने I या जवन बाद में हुई तवन J, का एक नियम बा मैट्रिक्स का कि पहले सुता के तब उठा के, ये जान जी हस। हाँ तो 2 + 1 का होल स्क्वायर, तो 2 और 1 3, 3 का होल स्क्वायर, 3 3 9। अब देखो A22 तो 2 + 2 का होल स्क्वायर, 2 2 4 का होल स्क्वायर, 4 4 का 16, ठीक ना। सब का मान आ गया। देखो तो A11 बराबर आ गया कितना 4, A12 बराबर आ गया कितना 9, A21 बराबर आ गया कितना 9,
ए टू टू बराबर आ गया कितना 16 आ गया ना। तो हमको फिर आते हैं सवाल पर। सवाल हमारा का कहता, कहत बा हाँ देखो अब सवाल हमारा कह रहा है क्या कि इसका माने लिख देवे लबा। तो ए बराबर 1 1 का मान कितना आया 4, 1 2 का मान कितना आया 9, 2 2 का मान कितना है 2 1 का मान 9, 2 1 का मान 9 और 2 2 का मान 16। देखो ये 2/2 ऑर्डर का एक हमारा क्या निकल गया, अवयव निकल गया। समझ में आया। तो कल इतना ही तक बताया गया था।